वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले भी कोऑर्डिनेशन के ऊपर तमाम से वीडियोस आ चुके हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आधे लोग मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल पाते। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जाओगे ये सोच के कि हाँ मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, लेकिन मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल ही नहीं पाता। और जैसे ही मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो नंबर्स तो तुरंत कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है और ये पता है कि रोमन्स में लिखी जाती है। लेकिन ये कैसे निकालने, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है K4FeCN6। अब वीडियो को पॉज करो फ़ौरन और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो और उसमें ऑल ज़रूर दबाओ, तभी आने वाले वीडियो से हेल्प मिल पाएगी, वरना कुछ नहीं। इसका नाम तो बात की बात है कि नाम क्या होगा, वैसे हेक्सासाइनाइडो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। अब कैसे ये फेरेट आया, सर ये तो नहीं समझ में आया आज तक कि फेरेट कहाँ से आ रहा है, क्यों ये नाम ही नहीं समझ में आते। तो एक वीडियो बना हुआ था, अगर चाहना तो एक लिंक डाल दूंगा ऊपर की ओर, देख लो। स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर स्टॉप करो वीडियो और सबसे पहले नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस करो और उसमें ऑल दबाओ, तब तो तुम्हें मज़ा आने वाली है, तब तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तब तो तुम्हें अप्रिशिएट करोगे इस वीडियो को। पॉज करो फ़ौरन और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो और उसमें ऑल ज़रूर दबाओ, तभी आने वाले वीडियो से हेल्प मिल पाएगी, वरना कुछ नहीं वीडियोस को, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं, देख के निकल जाओगे। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, हमेशा मेटल जो होता है जो डिब्बे के अंदर होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर निकाले कैसे। इसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या कि हमारे पास बाकी चीज़ें कौन कौन सी। अब देखो सिंपल सा तरीका ये हमें पता है, इस केस में कितने पोटेशियम लगे हैं 4, तो हमने क्योंकि पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की होती है। अब ये पूछो ये कैसे आया ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे भाई ये क्लास 9 10th में सिखाया जाता है। फर्स्ट ग्रुप के ऊपर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो सोडियम के बाद नीचे आता है पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर +1 कितने लगे हैं +4। चलो आयरन की हमने X मान ली, और साइनाइडो जो होता है, साइनाइड इस केस में साइनाइड बोलते हैं लेकिन IUPAC के नाम पे साइनाइडो बोलते हैं, आइडो और आइड, तो डिफरेंस याद रखो। साइनाइडो है और इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, एक साइनाइड पे कितने लगे हैं 6 -6 इज इक्वल टू, ये नेट चार्ज हमेशा इन सब के ऊपर टोटल मिला के चार्ज हमेशा कितना आना चाहिए 0। तो X इज इक्वल टू यहाँ से तुम देख सकते हो कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कितना आसान। तो सिर्फ 2-4 चीज़ें याद रखनी पड़ती। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस होता है, चलो वो देखते हैं। जैसे मान लो ये क्रोमियम है ना, यहाँ पे हमने ले लिया NH3, फिर यहाँ पे ले लिया कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझ लेना, कार्बोनिल, यहाँ पे ले लिया Cl है ना, यहाँ पे ले लिया Br2 Br ले लिया, और यहाँ पे ले लिया H2O होल ट्वाइस। हाँ सर ये क्या दे दिया, ये तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसमें क्या करेंगे, ये इतने ढेर सारे लिगेंड, इतने ढेर सारे लिगेंड, अरे एक तो निकलता नहीं तो दूसरा कहाँ से निकालने। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, पहले वीडियोस को पॉज करो और ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करो और ऑल पे ज़रूर क्लिक करो। आने वाले टाइम पे वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब देखो क्या करना होता है, इसका मान लिया X, हाँ सर तो अमोनिया के क्या होगा, अरे भाई अमोनिया न्यूट्रल है। हाँ कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं, रट डालो, NH3 अमोनिया एक न्यूट्रल है। अरे न्यूट्रल का मतलब ही क्या होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं। कार्बोनिल है CO कार्बोनिल न्यूट्रल, ठीक, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। EN इथीन 1,2 डायमीन, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं EN, इसको लिखा जाता है CH2NH2 इथेन 1,2 डायमीन, ये बोला जाता है इथेन 1,2 डायमीन, ये न्यूट्रल है। वाटर जिसे हम एक्वा कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, एक्वा न्यूट्रल है। और तुम्हारे पास कौन सा न्यूट्रल है भाई, ये 3 हो गए बड़े इंपॉर्टेंट, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक एसिटामीन आता है CH3NH2 एसिटामीन, ये भी एक न्यूट्रल लीगेंड है। तो न्यूट्रल जितने भी होंगे उनके ऊपर कितना होगा, अब न्यूट्रल लिखने की बात है, तुम लिख रहे होगे तो उसका मतलब याद रखो न्यूट्रल रटना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो X हो गया हमारा क्रोमियम का, अमोनिया क्या होता है न्यूट्रल 0, कार्बोनिल क्या हो गया 0, क्लोराइड पे कितना होता है, क्लोराइडो है, डिब्बे के अंदर होगा तो क्लोराइडो, डिब्बे के बाहर वाले को क्लोराइड, जैसे नॉर्मल हम लोग जानते हैं क्लोराइड, ये क्लोराइडो -1 होता है, ब्रोमाइडो पे -1 होता है। वाटर न्यूट्रल है इसलिए +0, ठीक, और
इस Cl का भी अब बाहर वाले को भी जोड़ा जाता है ताकि तुम्हें ये समझ लो इन सबको जोड़ घटा के वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। यानी कि ये आखिरी बाहर वाले का भी -1 होता है और इन सब पे टोटल मिला के चार्ज कितना होना चाहिए, 0। तो x इक्वल टू बताओ कितना आया, ये 0 0, अब माइनस प्लस तो करना मुश्किल है, -3 इक्वल टू 0। क्यों आ गई भाई स्टेट? क्या सर मेटल की स्टेट माइनस में नहीं आ सकती? अरे तो भैया वो मेटल ही क्यों रहे? मेटल का पहला कॉम्बिनेशन क्या है? मेटल यही तो होते हैं वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। तो समझ, ये दो बड़े ही इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल होता है और खूब पूछे जाते हैं। देखो एक तो ये होता है, यहाँ पे देखो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ है डिब्बे के अंदर, हाइड्रो ऑक्साइड, उस पर -1 होता है, पोटेशियम कितने लगे हैं, 2, तो ये हो गया +2। एक पोटेशियम पे +1 का होता है तो 2 पे कितना हो गया, +2। ओके +2। जिंक की हमने x मान ली, हाइड्रो ऑक्साइड कितने लगे हैं, 4, और हर एक पे कितना होता है, -1, तो -4 हो गया। नेट कंपाउंड पे चार्ज कितना, 0, तो x इक्वल टू कितना आया, +2 इधर। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो सर इसमें तो कोई कंपाउंड है ही नहीं, तो इस पर निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? बिल्कुल सही, 0 होती है। क्यों? कार्बोनिल सब न्यूट्रल है, इसकी x मान ली ये 0 है, x प्लस कार्बोनिल एक न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल इंटू 4 चाहे कुछ भी ले लो, ये इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आया, 0, यानी कि निकल के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, 0। एक और एग्जाम्पल देखो, यहीं से अगर मान लो हम लोग नाइट्रेट वाइट्रेट ले लें तब भी तो, अच्छा नाइट्राइट ये वाला एक कंपाउंड जो है नाइट्राइटो, अगर N से कनेक्ट होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन से भी कनेक्शन हो सकता है और ऑक्सीजन से भी कनेक्ट होता है। अगर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो वो नाइट्रो बोला जाता है। जैसे मेटल हमारे पास है, अगर ये नाइट्रो ग्रुप से जुड़ा है तो हम इसे नाम दे देते हैं क्या, नाइट्रो। अगर मेटल जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, इनको कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो नाइट्राइट, ITE, नाइट्राइट, नाइट्रो नाइट्राइट, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, एक M, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, दोनों के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज सेम है और उनका नंबर भी इक्वल है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और इनकी खासियत यह है कि ये क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को भी बनाते हैं, तो लिख लेना, लिंकेज आइसोमेरिज्म का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं निकाल पाए ना तो कुछ नहीं निकाल पाओगे। इथाइलिन डायमीन के ऊपर एक केस आता है, जैसे यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग सा एक केस बनता है। मान लो हमने ले लिया क्रोमियम और EN ले लिया, EN का मतलब होते हैं इथेन 1,2 डायमीन, और ट्रिस वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रिस, क्योंकि इथेन 1,2 डाई, इसके नाम में ही कौन सा अल्फाज आ रहा है, डाई, और डाई एक सिस्टम होता है, तो हम ये लिखते हैं ट्राई इथेन 1,2 डायमीन। तो 2 बार एक ही सिस्टम आ रहा है ना, ट्राई का मतलब 3 हो गए और उसके नाम में ही डाई आ रहा है, 2 बार एक सिस्टम नहीं यूज़ होता। तो यहाँ पे देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, Cl3। तो तुमने क्रोमियम के कितना माना, x, इथेन 1,2 डायमीन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और जब जब न्यूट्रल होता है तो इसका वैल्यू कितनी मानो, 0। अब जैसे ही 0 तुमने मानी, बाहर क्लोराइड कितने लगे हैं, 3, -3, नेट चार्ज कितना होगा, 0, तो x इक्वल टू कितना आया, +3। कितना आसान है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस तुम्हें क्या याद रखना है, एक बार तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो याद रखो, पहले तो नोटिफिकेशन बेल दबाओ, नोटिफिकेशन बार बार बोलते रहेंगे जब तक कि तुम लोग पूरी तरह से उसको क्लिक नहीं करते थे। नोटिफिकेशन बेल दबाओ, उस पर ऑल पे प्रेस करो, ऑल पे प्रेस करना ज़रूरी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ से तुम्हारे पास आइडिया मिल जाता है। कई बार तुम्हारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं। जैसे एक केस ये बनता है, मान लो समझाने के लिए, कोबाल्ट NH3 होल 6 और यहाँ पे आ गया क्रोमियम और हमने ले लिया CN होल 6। तो ये समझ लेना, जो डिब्बा पहले आया, यहाँ 2 डिब्बे हैं, जो डिब्बा पहले आया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है। तो मतलब इस डिब्बे पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वैसे भी तुम देख सकते हो कि कोबाल्ट, अगर हम चलो यहाँ से देखते हैं, क्रोमियम हमारे पास है, क्रोमियम में +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होता है। साइनाइड कितना है, -1, साइनाइडो पे -1, तो ये -6 इसकी वजह से हो रहा है, इस क्रोमियम की वजह से +3, यानी कि इस डिब्बे पे भी चार्ज कितना आ रहा है, -3 का। तो अगर इस डिब्बे पे -3 का है तो इस डिब्बे पे +3 का होगा कि नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है NaCl, हमें पता है NaCl एक कंपाउंड है, तो हमें पता है Cl पे माइनस का चार्ज आता है, इसका मतलब सोडियम पे पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड को क्या होना पड़ता है, न्यूट्रल। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर तुम सोच लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है तो मज़ा आ जाएगी। सीखना शुरू करो, सीखना शुरू करो।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग होगा। ज़रूर से ज़रूर देखो, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन बेल दबाओ। थैंक यू।